अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2021 की बात करेंगे। अगर हम 2020 को देखें तो दुनिया के लिए अच्छा साल नहीं था। कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 1.8 मिलियन लोगों की जान चली गई और ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो गई। IMF का प्रोजेक्शन ये है कि 2020 में ग्लोबल इकॉनमी 4.4% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जॉब्स जो हैं वो चली गई। 2021 के बारे में इकोनॉमिस्ट ज़्यादा होपफुल हैं। जो अभी वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई है उसके बेस पे IMF भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2021 में ग्लोबल इकॉनमी 5.2% से ग्रो करेगी। Coming to Pakistan, also went through a bad period in 2020. 2021 में फिस्कल ईयर 2021 में प्रोजेक्शन ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तकरीबन 2% से ग्रो करेगी और फिर फिस्कल ईयर 22 में जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो 3.4% से ग्रो करेगी और उसके हमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स नज़र आ भी रहे हैं। अगर हम देखें सीमेंट की सेल्स और फ्यूल की जो पाकिस्तान में डिमांड है और ऑटो सेल्स, मोटर बाइक्स की सेल्स, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो भी इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में तकरीबन 5.5% से ग्रो किया है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर। इसके अलावा जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो भी 2 ईयर हाई पे है बेस्ड ऑन जो सर्वे किया है IBA और स्टेट बैंक ने। तो इन्वेस्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 2021 में एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन थोड़ी हाई एंड पर रहेगी, तकरीबन 8% के करीब रहेगी और उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एक IMF प्रोग्राम में जाएंगे जिसकी वजह से बिजली के रेट बढ़ेंगे और गैस प्राइसेस भी मोस्ट प्रोबेबली बढ़ें और नए टैक्सेस भी लगें और इसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ी पिकअप करेगी। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं ग्लोबली, जब ग्लोबल इकॉनमी पिकअप करेगी तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑयल प्राइसेस भी ऊपर को जाएंगी और उसकी वजह से भी पाकिस्तान में भी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। तो ऑल इन ऑल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन तकरीबन 8% के करीब रहेगी 2021 में। जो डिस्काउंट रेट है अभी 7% पे है और अगर इन्फ्लेशन 8% रहेगी तो फिर IMF की डिमांड होगी कि जो डिस्काउंट रेट है वो इन्फ्लेशन से ऊपर हो। तो इसके बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट रेट 1% से 1.5% तक बढ़ सकता है इन 2021। अगर हम करेंसी की बात करें तो पिछले 2 साल करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुआ है, मगर अब करेंसी बेस्ड ऑन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तकरीबन अपनी फेयर वैल्यू के करीब है और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2021 में पाकिस्तानी रुपी तकरीबन 5 to 7% डिवैल्यू करेगा अगेंस्ट द डॉलर। कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट पिछले चंद महीनों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यू करेगा अच्छी परफॉर्मेंस। उसके जो रीज़न्स हैं कि अभी भी अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें स्टॉक मार्केट की तो 7.1 पर है, तो अगर हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 8.5 पे है। तो इसके बेस पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बढ़ सकती है और प्राइस टू बुक रेशियो भी अभी 1 पर है और हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक रेशियो 1.7 पर रही है, तो उसके हिसाब से भी मार्केट सस्ती है। इसके अलावा जो अर्निंग यील्ड है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की वो 14% है, जबकि जो 10 साल का बॉन्ड है वो 10% यील्ड कर रहा है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये दोनों जो यील्ड्स हैं, अर्निंग यील्ड वर्सेस बॉन्ड यील्ड, ये तकरीबन बराबर रही हैं। इतना डिफरेंस नहीं आया, मगर इस टाइम डिफरेंस 4% का है जो शो कर रहा है कि स्टॉक मार्केट चीप है और मार्केट में फर्दर अपसाइड की गुंजाइश है।
कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिछले कुछ सालों में अच्छी नहीं रही पाकिस्तान में, मगर अब बेस्ड ऑन रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी डबल डिजिट्स पे ग्रो करेंगी। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा ग्रो करती हैं तो जनरली स्टॉक मार्केट भी अच्छा ग्रो करती है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है क्योंकि अब बैंकों में और नेशनल सेविंग स्कीम्स में और इनकम फंड्स में रिटर्न काफ़ी कम हो गया डिस्काउंट रेट के गिरने के बाद, तो लोग जनरली स्टॉक मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस सब सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टर्स को एडवाइस ये है कि स्टॉक मार्केट में पोजीशंस बिल्ड करें, और इसमें स्टॉक मार्केट में जाने का एक जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं। और इसमें हमारे जो एनबीपी स्टॉक फंड्स हैं, इनका जो अगर आप पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने बेंचमार्क को और जो पीयर ग्रुप है उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो हम एडवाइस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि हमारे एनबीपी स्टॉक फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में पोजीशन लें। थैंक यू वेरी मच।